महात्मा गांधी अलौकिक व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे, जिनके विचारों की प्रासंगिकता सार्वदेशिक व सार्वकालिक है। उनका व्यक्तित्व महान है। गांधी को महात्मा बनाने तथा सफल बनाने में मिथिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मिथिला और महात्मा दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मददगार रहा है। गांधी के जीवन और कार्यों से मैथिली साहित्य समृद्ध हुआ है। उक्त बातें मैथिली साहित्य के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले प्रोफेसर भीमनाथ झा ने साहित्य अकादमी नई दिल्ली तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय में महात्मा गांधी मिथिला और मैथिली विशेष संदर्भ चंपारण विषयक 2 दिवसीय संगोष्ठी में उद्घाटन वक्तव्य के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि गांधी के विचारों का मैथिली साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज गांधी से संबंध मैथिली साहित्य में उपलब्ध सामग्रियों पर शोध करने की सख्त जरूरत है। तभी गांधी चरित्र और मैथिली साहित्य की समृद्धि का पता चलेगा। इस कार्य में आलोचना समालोचना आवश्यक है, क्योंकि आलोचना ही व्यक्तित्व की वास्तविक कसौटी होती है। साहित्य अकादमी के मैथिली परामर्श मंडल के संयोजक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि मिथिला हमेशा से ही देश को दिशा और दशा देते रहा है। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में मिथिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैथिली साहित्य गांधी चर्चा से भरा पड़ा है। मैथिली साहित्य राम कृष्ण के बाद गांधी को विष्णु का तृतीय अवतार मानता है। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी ने स्वयं लिखा कि मैं राजा जनक की भूमि चंपारण गया था, जहां उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर अपने आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देकर भारत में पहली बार सफलता पाई थी। गांधी विश्व के नेता तथा भारत के त्राता थे। मिथिला में ही गांधी को महात्मा नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया था। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि यह संगोष्ठी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मैथिली हमारी मातृभाषा या हमारे परिवेश की भाषा है। हर भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है। हर साहित्य प्रेमी को दूसरे भाषा के साहित्य को भी पढ़ना समझना चाहिए। भारत की कोई भी भाषा नहीं है जिसमें गांधी दर्शन न हो। गांधी दर्शन मानवता की रक्षा हेतु सदा प्रासंगिक है। साहित्य अकादमी के कार्यक्रम अधिकारी मंजीत कौर भाटिया ने कहा कि साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में कार्यक्रम करता है। गांधी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐसे अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य नई पीढ़ी को गांधी से अवगत कराना है। युवा आज पश्चात प्रभाव में आ रहे हैं, जिन्हें हम गांधी जैसे महापुरुषों की जीवनी की जानकारी दे रहे हैं। साहित्य अकादमी के मैथिली परामर्श मंडल के सदस्य डॉक्टर अमरेंद्र शेखर पाठक ने कहा कि गांधी विचार का प्रभाव प्रायः विश्व के सभी देशों पर पड़ा है। मिथिला समाज गांधी को आत्मसात किया है। मैथिली साहित्य के प्रायः सभी पक्षों में गांधी वर्णन मिलता है। गांधी के मिथिला आगमन से लेकर आज तक गांधी पर मैथिली में रचना धारा निरंतर चली आ रही है। गांधी आधारित संपूर्ण मैथिली साहित्य का संकलन होना आवश्यक है। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रीति झा, डॉक्टर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर शिव प्रसाद यादव, प्रोफेसर रमेश झा, डॉक्टर नरेश कुमार विकल, डॉक्टर फूलचंद्र मिश्र रमन, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, स्वीटी कुमारी, डॉक्टर योगानंद झा, डॉक्टर भागवत मंडल, रोशन कुमार यादव, प्रोफेसर विश्वनाथ झा, डॉक्टर पीके चौधरी, डॉक्टर सुरेश पासवान, डॉक्टर आरएन चौरसिया सहित 100 से अधिक शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अभिलाषा कुमारी तथा धन्यवाद ज्ञापन मैथिली विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रागिनी रंजन ने किया।